प्रदेश की ऐतिहासिक एवं विरासतीय धरोहरों को संरक्षित और संवर्धित किया जाना आवश्यक। प्रमुख सचिव शुक्ला। इंटैक की 3 दिवसीय कार्यशाला को किया संबोधित। प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि प्रदेश की ऐतिहासिक एवं विरासतीय धरोहरों को संरक्षित और संवर्धित किया जाना आवश्यक है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी हमारे गौरवशाली इतिहास से परिचित हो सके। हेरिटेज को टूरिज्म का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की दिशा में कार्य करना है। प्रमुख सचिव शुक्ला होटल पलाश में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एवं कल्चरल हेरिटेज द्वारा 3 दिवसीय कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग विषय पर आधारित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में स्थित खजुराहो, मांडू, चंदेरी, ओरछा जैसे ऐतिहासिक एवं विरासतीय धरोहरें हैं। मध्य प्रदेश का हेरिटेज अमूल्य है। विदेशों में 17वीं शताब्दी की इमारतों को विरासत धरोहर मानकर उनका संरक्षण एवं संवर्धन किया जाता है, जबकि हमारे देश में 2nd व 3rd सेंचुरी में निर्मित इमारतें हैं। इसके संरक्षण के लिए आमजन में जागरूकता की आवश्यकता है। प्रमुख सचिव शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर, ओरछा, चंदेरी, मांडू, खजुराहो, विदिशा, रायसेन सहित मालवा, बुंदेलखंड, विंध्य व महाकौशल क्षेत्र के अन्य नगरों में सैकड़ों की संख्या में ऐतिहासिक भवन व स्मारक, भव्य किले, गढ़ियां और बावड़ियां हैं। ये ऐसी विरासतीय धरोहरें हैं जिन्हें अब दोबारा नहीं बनाया जा सकता। अगर ये विलुप्त हो गयी तो नई पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी इसे नहीं देख सकेंगी। इसलिए इन विरासतीय धरोहरों का अनुरक्षण कर उनका संवर्धन करने की जरूरत है। इन धरोहरों का संरक्षण और संवर्धन कर इन्हें पर्यटन के लिए कैसे सहभागी बनाया जा सकता है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। प्रमुख सचिव शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन के साथ साथ संस्कृति की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। कल्चरल हेरिटेज, ट्राइबल हेरिटेज और बिल्ड हेरिटेज हमारे प्रदेश के इतिहास और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। श्री शुक्ला ने विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का उदाहरण देते हुए कहा कि 11वीं शताब्दी में निर्मित खजुराहो के मंदिरों की स्थापत्य कला केवल मानव श्रम से ही संभव हो सकी है। उस काल में बड़े बड़े पत्थरों पर नक्काशी कर अद्भुत मूर्तियों को उकेरा गया है। ये मूर्ति कला का बेजोड़ नमूना है। उस काल में वर्तमान समय जैसे अत्याधुनिक उपकरण नहीं थे, उसके बावजूद हजारों सालों से प्रदेश में ये इमारतें व स्मारक खड़े हैं। इन स्मारकों व इमारतों के आर्किटेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रमुख सचिव शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में स्थित ये ऐतिहासिक इमारतें कुछ कहती हैं और प्रत्येक इमारतों के पीछे कुछ कथानक और कहानियां हैं। उसे सही ढंग से दुनिया के सामने लाने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास का सेंस ऑफ प्राइड का अनुभव व गौरव हो। शुक्ला ने कार्यशाला में भाग ले रहे पर्यटन निगम और पुरातत्व विभाग के इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, कंसल्टेंट एवं असिस्टेंट इंजीनियर से उम्मीद की कि 3 दिवसीय इस कार्यशाला के माध्यम से मध्य प्रदेश के विरासतीय भवनों के अनुरक्षण के कार्यों में उपयोग में लाए जाने वाली विधाओं एवं सामग्री के उपयोग की जानकारी से लाभान्वित होंगे। इससे पूर्व कार्यशाला को राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक एस विश्वनाथन एवं मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक तथा मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग की आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने भी संबोधित किया। सत्र के समापन पर पर्यटन निगम के मुख्य अभियंता DS यादव ने बताया कि कार्यशाला के माध्यम से पर्यटन और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को भवनों के अनुरक्षण एवं संवर्धन कार्यों की जानकारी होगी। वर्तमान में प्रदेश में निर्माणाधीन भवनों और इमारतों के निर्माण में भी इस कार्यशाला में विशेषज्ञों के सुझाव और अनुभव अवश्य ही लाभकारी होंगे। कार्यशाला में इंटेक के डायरेक्टर डॉक्टर पारुल मंजुल सहित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर रमेश यादव, इंटेक की कंजर्वेशन आर्किटेक्ट सुश्री स्नेहा एवं ASI के सेवानिवृत्त कंजर्वेशन इंजीनियर AK सोनी ने भी सत्र में विरासतीय धरोहरों के अनुरक्षण एवं संवर्धन की बारीकियां बताने के साथ नवीन निर्माण में पुरानी तकनीक का उपयोग के विषय पर सत्र में विस्तार से चर्चा की।